बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं पाकिस्तान के टैक्स के शोबे और शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत अहम खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर अदाकारा से मुतल्लिक है। एफबीआर के एक खुफिया सेल, लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है, उसने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया है। वो इस तरह से कि उन्होंने एक शाहाना तर्ज से अपनी शादी, जिसके ऊपर 7-8 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अब ये तकरीबन तमाम व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तस्वीरें या रील्स देखी होंगी, तो आप ये वीडियो जरूर सुने और हम देखते हैं कि एफबीआर ने किस तरह से उनके गिर्द घेरा तंग किया और उन्होंने क्या किया कि वो एफबीआर के रडार पर आ गई। एफबीआर ने अपने जराए से ये चेक किया कि इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन उनके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वो बहुत पॉपुलर अदाकारा हैं। उन्होंने अपनी शादी के ऊपर तकरीबन 7 करोड़ के करीब खर्च किया, जिसमें उन्होंने बड़ी लेविश स्टाइल से अपनी शादी के इंतजामात किए। वहां का वेन्यू, वहां का मेन्यू और उसके इंतजामात, शादी के अंदर जो डिजाइनर ड्रेसेस पहने गए, जो ज्वेलरी और तकरीबन तमाम सजावट वगैरह, इसके ऊपर इतना हाई प्रोफाइल उन्होंने खर्चा कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो एफबीआर के साथ उन्होंने डिक्लेरेशंस, टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हुई हैं, ये खर्चा उनके साथ मैच ही नहीं करता। तो इतना बड़ा खर्चा जो उन्होंने किया शादी के ऊपर, वो यकीनन उन्होंने कमाया था तो उन्होंने खर्च किया, जबकि जो एफबीआर के पास उनका डाटा या रिकॉर्ड मौजूद था वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था। अब हम बात करते हैं कि ये लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है, ये काम किस तरह से करता है। अब लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। ये मॉनिटर करता है कि आप फॉरेन ट्रेवल्स पाकिस्तान से बाहर कितना करते हैं, कितनी होटलिंग आप करते हैं, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। इस अदाकारा के जो कारोबारी मुआहदे लोगों के साथ हुए, अब ये सारी चीजें जो थी, जो उनकी सोशल मीडिया का लाइफस्टाइल था, फिर शादी के ऊपर स्पेंडिंग, फिर उन्होंने अपनी सालगिरह जो है वो भी जाके दुबई में की थी। जाहिर है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा खर्चा उन्होंने किया होगा। तो ये जो अनडिक्लेयर्ड इनकम्स थी उनकी, जहां से वो खर्चा कर रही थी, मुख्तलिफ सोर्सेज जो साबित होते हैं, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह के उनके खर्चे हैं, वहां से पता चलता है। जिस तरह की वो बड़ी बड़ी लग्जरी शॉपिंग्स करती हैं, वहां से पता चलता है कि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है इनका, जो कि एफबीआर को जो डिक्लेयर उन्होंने किया हुआ था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अगर एक तरफ देखा जाए कि जो आदादो शुमार उन्होंने एफबीआर के साथ शेयर किए हुए थे, जो टैक्स गोशवारों में बताया हुआ था, दूसरी तरफ अगर हम उनके सोशल मीडिया फॉलोअरशिप को देखें, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, 30,000 के करीब उनके यूट्यूब और 20-25 लाख तकरीबन उनके फेसबुक और ट्विटर के फॉलोअर्स हैं। और जब आप इतने बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करते हैं, वो अपनी एड्स आपको देते हैं। इसी तरह उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी जो बिजनेस डील्स चल रही थी, इन सारी चीजों से एफबीआर ने ये अंदाजा लगाया कि उनके पास बहुत अच्छे और काबिल एतमाद जराए मौजूद हैं इनकम के, जहां से वो आमदनी हासिल करती हैं, जबकि वो एफबीआर को वो डाटा डिक्लेयर नहीं करती। और एफबीआर के साथ जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वो सिर्फ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9-10 साल पुरानी थी, और 9-10 सालों से जो वो एफबीआर को इनकम डिक्लेयर कर रही थी वो बहुत ही कम थी। और अगर उस इनकम को देखा जाए तो वो कभी भी इतनी हाई प्रोफाइल लेविश शादी नहीं कर सकती थी, इतना एक्सपेंस वो कर ही नहीं सकती थी। तो अब एफबीआर की जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस तरह से हैं कि एफबीआर उनके खिलाफ ऑडिट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 177 जो है उसके तहत इनिशिएट कर देगा। उसके तहत वो उनसे उनकी तमाम तर डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, उनके जो अखराजात की डिटेल्स हैं वो सारी मंगवा लेगा, उनकी वो स्क्रूटनी करेगा, ऑडिट करेगा।
और उस ऑडिट की बेस के ऊपर वो सेक्शन 111 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स को डील करता है, उसके तहत भी वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। और ये सारी कार्रवाई करने के बाद एफबीआर सेक्शन 122 के तहत उनकी जो इनकम है उसको अमेंड कर देगा। एक एग्जांपल है कि अगर वो इस शाहाना जो शादी इन्होंने की 7-8 करोड़ रुपया जो उसके ऊपर खर्च आया, अगर वो सिर्फ इस 7-8 करोड़ रुपए को ही उसकी इनकम में शामिल कर दें, तो अगर हम टैक्स स्लैब को देखें तो 56 लाख के ऊपर 45% टैक्स रेट लग जाता है। तो अगर हम उनकी 7-8 करोड़ रुपया सिर्फ एक खर्चे को ले लें, जो अगर एफबीआर चाहे और अगर वो एक्सप्लेन ना कर सके वो अदाकारा, तो उसकी इनकम उसको डिक्लेयर कर दे एफबीआर, तो कमोबेश 4 करोड़ रुपए के करीब तो उनको टैक्स लग जाएगा। और इतनी ही पेनल्टी जो कि सेक्शन 182 के तहत एफबीआर उनको लगा सकता है, 100% पेनल्टी लगा सकता है, तो 4 करोड़ की पेनल्टी भी उनको लग सकती है। यहां तक ही बात नहीं रुकती, इससे आगे सेक्शन 192A के तहत भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है उनके अगेंस्ट, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जानबूझ के उन्होंने अपनी आमदनी एफबीआर से छुपाई थी और जराए छुपाए थे। तो एफबीआर 2 साल तक उनको सजा या कैद सुना सकता है और जुर्माना भी कर सकता है, या दोनों कर सकता है। अब मामला ये है कि जो 2 अहम चीजें यहां पे आपके साथ शेयर करने वाली हैं वो ये हैं कि आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं ये बहुत अहम हैं। जो आज की दुनिया में हम अगर देखें तो बहुत सारे लोग खामखा की नमूदो नमाइश में पड़ जाते हैं। जब उन्होंने कोई बर्थडे करनी है, कोई सेलिब्रेशन करनी है, अपनी शादी की एनिवर्सरी करनी है, तो वो किसी होटल में जाके, किसी बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके करते हैं। वहां पे जो मेहमानों को वो इनवाइट करते हैं, वो उसकी तस्वीरें, उसकी रील्स बना के वो सोशल मीडिया के ऊपर पुट कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लाइक करेंगे और उनकी शोहरत भी उससे होगी। दूसरी तरफ वो उनके खिलाफ एविडेंस भी बन रहा होता है। यही जो सोशल मीडिया की पोस्ट है, ये तस्वीरें या रील्स एविडेंस का काम करती हैं, क्योंकि अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो बड़े होटल में जाके वो इवेंट कर रहा होता है। वो अगर अपनी ड्रेसिंग, अगर कोई गाड़ी खरीदता है, इट मीन्स कि उसके पास इतने जराए हैं कि वो इतनी लेविश गाड़ी खरीद सके। मैंने आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले लास्ट ईयर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में, 2025 के अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में एक वीलॉग किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एफबीआर सारा निजाम उसने अपना डिजिटल कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए लोगों के लाइफस्टाइल को वॉच कर रहा है। आप किस तरह की गाड़ी यूज करते हैं, किस तरह के घर में आप रहते हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर आप पोस्ट, अपनी तस्वीरें किस तरह की लगाते हैं, आपकी ट्रैवलिंग, और ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में आती हैं। और इनको एफबीआर का डेडिकेटेड जो सेल है, लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल, वो वॉच कर रहा है। जब आप इन सारी एक्टिविटीज के जरिए एफबीआर के रेडार पे आ जाते हैं, मैंने उस वीलॉग के अंदर ये सारी चीजें बताई थी और आपको वार्न भी किया था कि आप मोहतात हो कि अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, अपने लाइफस्टाइल में म्याना रवि बरतें, ताकि आप एफबीआर का जो ऑडिट है या जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फेस कर सकें। तो आज भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये सारी जो स्टोरी थी, ये जो सोशल मीडिया की आपके ये जो अदाकारा से रिलेटेड जो सारी बातें थी, ये इसलिए आपसे शेयर की गई कि ये सिर्फ इस अदाकारा तक ये बात महदूद नहीं है। जितने भी हाई अर्नर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, या शोबिज इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सारे अब एफबीआर के रेडार पे हैं। ये जो लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल है, ये सबको वॉच कर रहा है। जब आपका लाइफस्टाइल और वो जो डाटा जो आपने एफबीआर के साथ डिक्लेयर किया हुआ है वो मैच नहीं करेगा, तो यकीनन आप भी एफबीआर के रेडार पर आ जाएंगे और आपके खिलाफ भी एफबीआर ऑडिट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन रखें,
एफबीआर के साथ जो डाटा डिक्लेयर करें उससे पहले प्रॉपर वर्किंग कर लें, ताकि कल को आप एफबीआर की तरफ से कोई भी नोटिस या कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने पे उसको प्रॉपर तरीके से फेस कर सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिली होगी। तो इसको जरूर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी लेटेस्ट आने वाली जो एफबीआर की अपडेट्स हैं उसके बारे में आगाह रह सके। अगले वीलॉग तक के लिए खुदा हाफिज।